मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस भी आई हैं और ख़बरें भी। कहीं सईदा खातून जो लड़की है उसको अगवा कर लिया जाता है, उसकी तस्वीरें वायरल होती हैं, तो कहीं जो है एक मुलजिम के माँ को पुलिस मार गिरा देती है। और भी बहुत सारी ख़बरें हैं। नाज़रीन गिरामी, अशोक गहलोत ने आरएसएस और बीजेपी के सिलसिले में क्या कहा हालिया फसादात को लेकर के, तो मौलाना महमूद मदनी साहब का भी ताज़ा बयान आया है। क्या वाकई में दारुल देवबंद में पुलिस की एंट्री हो चुकी है, यानी स्टूडेंट के दाखिले के लिए क्या पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है? क्या ख़बर है, उसकी तफसीलात क्या हैं? अलजायर के सदर 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की पर पहुंच गए, तो इक़बा के मौके पर कहाँ एहतिजाजात हो रहे हैं। और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के शिवलिंग होने का दावा होने के बाद यहाँ के मकामी इंतज़ामिया ने क्या कुछ फ़ैसला सुनाया है, ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी और भी बहुत सारी वीडियोस है दिखाऊँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तस्वीर में आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ स्क्रीन पर। ये है सईदा खातून जो मशहूर है सोनी नाम से, उम्र 24 साल है। 25 अप्रैल की ख़बर बताई जा रही है। इसके अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस थाने में इसके अगवा होने की और इसको अगवा कर लिए जाने वालों की शनाख्त और पहचान होने के बावजूद पुलिस जो है किसी भी तरह से मामला हल करने में जो है कोताही बरत रही है और किसी भी तरह की जो है इस सिलसिले में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जबकि पुलिस को यह और ही कहानी बता रही है। दरअसल तफसीलात में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के इटावा में एक सिद्धार्थनगर इलाका आता है। वहाँ पर सईदा खातून सहरी के मौके पर अपने घर के आसपास में एक मैदान में गई हुई थी, तो उसी वक्त उसका अगवा कर लिया गया था। और अगवा कर लेने वाले वीरेंद्र कुमार की हैसियत से की गई, उसके दोस्तों ने किया था। उसके बाद फैमिली को उसको अगवाशुदा और बेड पर लिटाए हुए, मुंह से बांधे हुए, हाथ पर बांधे हुए ये तस्वीरें उसके घर की फैमिली के नंबर पर भेज करके धमकी देना शुरू कर दिया कि जो है वो FIR दर्ज ना करें, उसके साथ गलत सलूक करेंगे वगैरह वगैरह। और इस सिलसिले में जो इसके अहल खाना ने, खातून के अहल खाना ने पुलिस थाने में गए, FIR दर्ज कराया। लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद जो है अगवाकारों को गिरफ्तार करने में या इस मामले को हल करने में किसी भी तरह की जो है दिलचस्पी नहीं दिखाई। जबकि पुलिस कहती है कि जो है दरअसल ये अगवा नहीं हुआ है, खुद लड़की उनके साथ भागी हुई। इससे पहले भी इस तरह का मामला इस लड़की के साथ पेश आया हुआ था। वो सिर्फ घर वालों को जो है बेवकूफ़ बना रही है कहते हुए पुलिस एक तरफ ये बयान कर रही है, तो दूसरी जानिब जो है अहले खाना का कहना है कि ये पुलिस लापरवाही इख्तियार कर रही है इस लड़की को जो है वापस लाने में, और अगवा कर लिया गया है इस वक्त सोनी का। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की सारी चीज़ें पेश की जा रही है, तो दलील थी कि जो अगवाकारों इस लड़की के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और ज़्यादती की हुई है, उस तरह की फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, पूरी दिलेरी के साथ फैमिली को भेज रहे हैं। लेकिन पुलिस को यह और कहानी सुनाने की वजह से ये मामला अब कौन सा सच्चा है, लड़की वाकई में इन लड़कों के साथ भाग करके ढोंग रचा रही है या फिर जो है इस सिलसिले में वाकई में पुलिस लापरवाही इख्तियार कर रही है, इस बात को लेकर के उनकी फैमिली ने बहुत संगीन इल्ज़ाम भी लगाया पुलिस पर कि वो यहाँ पर जो है इस मामले में मुसलमान होने की वजह से, लड़की मुस्लिम होने की वजह से ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। एक तरफ ये मामला है नाज़रीन गिरामी, दूसरा आज जो सबसे होलनाक मंजर पेश आया है वो ये है कि यहाँ पर गौ हत्या का इल्ज़ाम लगा करके जो मुलजिम था उसकी माँ के एतराज़ करने पर माँ को ही गोली मार करके हलाक कर दिया गया है। जी हाँ, ये सिद्धार्थनगर के कोतवाली पुलिस थाने कोडरा क्रांट देहात के तोला इस्लाम नगर इलाके में पेश आया, जहाँ पर अब्दुर्रहमान शख्स को जो है गिरफ्तार करने के लिए उनके घर में छापामारी कार्रवाई कर रही थी। तो अब्दुर्रहमान की वालिदा रोशनी उनके सामने आकर के एतराज़ जताने लगी कि वो कोई गलती नहीं किया है, तो आखिर क्यों उसको गिरफ्तार करने के लिए आए हुए। तो इसी मौके पर जो है पुलिस ने उस खातून को, यानी अब्दुर्रहमान की माँ रोशनी को जो है
फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। दिन दहाड़े ये जो है पुलिस की जानिब से गुंडागर्दी हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटे को गिरफ्तार करने आई हुई माँ जब सवाल करती है तो उस खातून के, उस माँ के सीने पर पुलिस अगर गोलियों की बौछार कर देती है तो फिर कहाँ है अदलिया और कहाँ इंतज़ाम और क्या कुछ गुंडा राज चल रहा है यूपी में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मामला इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें उन्होंने कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान अभी हाल ही में वापस घर आया था मुंबई से। 3 दिन पहले वो घर से आया था और घर से वो लौटने के बाद मुंबई से जो है फौरी पुलिस उनके घर पहुंची थी और उस पर जो गौ हत्या का इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिसको लेकर कि उसकी मां ने जो है उससे पूछा कि जब वो किसी ने गलती नहीं की तो आखिर क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसकी सज़ा उसकी मां को ये दी गई कि जो है उसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया है। इस वीडियो को आप सुने, आप अंदाज़ा लगाएं कि अब जो है मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया, इस पर इतला चल रहे हैं। अगर इसी तरह का मामला एक तरफ उस लड़की को अगवा करने के सिलसिले में पुलिस का वो रवैया और यहाँ पर जो है खातून को सीने पर गोलियां बौछार करके उसको मार देना, हलाक कर देना, कत्ल कर देना, सारी की सारी चीज़ें यूपी के मुख्तलिफ इलाकों से जब आती हैं तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इस वक्त यूपी में क्या हो रहा है। आप इसको आवाज़ के साथ सुने, फिर मैं लौटता हूँ। तारीख को आया हूँ सर। किस लिए आए थे आपने? शादी के लिए सर। बहन की शादी है। ठीक है, मेरी बहन की शादी है, सब कुछ कागज होगा, सब छपा। ठीक है, नेता का क्या वकालत है? गोली मेरे सामने मारी। हाँ देखो सर, बहुत आदमी थे वहाँ पे, बहुत आदमी, बहुत पुलिस वाले थे। 3 लेडीज थी सर, 3 लेडीज थी, कम से कम 25-40 लोग पुलिस वाले थे, क्योंकि बहुत पुलिस वाले। हाँ दो सर देखो सर 4 बगैर उर्दी वाले थे, सीधा खाली मेरी घर आए सर। ठीक है, फिर वहाँ से मुझे उठा लाए, मेरी माँ पीछे पीछे मेरी माँ को गोली मार दी। भाभी के ऊपर पिस्टल रखा है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी जानिब देखिए आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा था। आज सर्वे ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस दरमियान में जो मंदिर के सिलसिले में वकील हैं उन्होंने दावा किया है कि वहाँ पर शिवलिंग मौजूद है, और शिवलिंग मौजूद जैसे ही इस खबर को सामने आई तो यहाँ के मकामी इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर जहाँ पर शिवलिंग है उसको सील करने का जो है हुक्म जारी कर दिया और वहाँ पर किसी को भी ना जाने की इजाज़त देने की बात कही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो मामला कोर्ट में चल रहा है और इससे पहले ही मकामी इंतज़ामिया सिर्फ वकीलों के कहने की वजह से जो है उस इलाके को सील कर देती है, तो आप क्या कहेंगे फिर अदालतें किस चीज़ के लिए है? सुनवाई जो हो रही थी वो किस बात के लिए है? अगर अदलिया को सुनना ही नहीं है, इस सिलसिले में कोई सर्वे को समझना ही नहीं है, तो फिर मकामी इंतज़ामिया क्यों इतनी दिन इंतज़ार कर रहा था? उसको तो चाहिए था कि वैसे भी पहले से यही बात दावे हो रहे थे कि फ़लाँ चीज़ मौजूद है, फ़लाँ चीज़ मौजूद है, फिर अदालतों की क्या ज़रूरत है? और ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने सालों से मस्जिद में मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं और मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम और सारी कुछ चीज़ें हो रही हैं, कि अब तक शिवलिंग अगर वहाँ होता तो उसको हटा नहीं दिया जाता। आखिर किस तरह के दावे हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं कहते हुए जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से इस मामले को लेकर के, और जैसे ये फ़ैसला मकामी इंतज़ामिया की जानिब से सील करने का आया, अलग अलग तबसरे जो है सामने आ गए। किसी ने लिखा कि ये सब जो है ढोंग और नाटक रचा जा रहा है कि अदालत में सुनवाई होगी, फला होगी, असल में तो जो है बग़ैर सुनवाई की ये सब जो है दुनिया को दिखाने के लिए अदालत में ये सब हो रहा है। असल में तो ये ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। ये कहते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मकामी इंतज़ामिया ने जो आज फैसला सुनाया उसको तनकीद के ज़द में लिया जा रहा है कि जब सब कुछ कोर्ट में है तो फिर मकामी इंतज़ामिया क्यों इस सिलसिले में जो है दखल अंदाजी करके सील करने की, और वो भी सिर्फ वकील के कहने पर। अभी तक कोई वहाँ की वीडियो फुटेज सामने नहीं आ रहे हैं, कोई दलाइल नहीं है, क्या कुछ है, सारी चीज़ें नहीं है। अभी सुनवाई कल शायद होगी। तमाम चीज़ों के बीच में मकामी इंतज़ामिया की इस जो है हड़बड़ाहट को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नाटक हो रहा है। ये सब जो है सिर्फ बहाने हैं लोगों को और दुनिया को दिखाने के लिए कि जो ये सारी चीज़ें अदालत के इंतज़ाम में हो रहा है, असल में तो ये जबरन कब्ज़ा हो रहा है। ये कहते हुए इसको शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि औरंगज़ेब, या यूँ कहें कि जो ये मुग़ल का दौर जो था, उस दौर में जब 1700 की बात करेंगे तो पूरे भारत में GDP जो थी वो 24.4% थी। यानी कि मुग़लों ने यहाँ की दौलत को यहीं पर रख कर कि पूरी दुनिया में इस मुल्क को इस कदर
जो है ताकतवर बनाया था कि इसकी जीडीपी 24.4% जा रही थी। और आज जीडीपी क्या है और आज महंगाई क्या है और क्या हालात हैं और किस कदर कर्जदार है हमारा मुल्क, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ था, तो यहीं पर इंतकाल हुआ, यहीं दफन भी कर दिए गए और मुल्क को मजबूत किया मुग़लों ने। लेकिन आजकल के मुतासिब हिंदुत्ववादी तारीख़ को बदल करके, झूठ फैला करके आम हिंदू भाइयों के दरमियान में जो नफ़रत घोलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मनगढ़ंत तारीख़ जो सुना रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो है नफ़रत तो फैलाना ही है। उनके पास यही चीज़ें अब रह गई हैं, कुछ ही हथियार बाकी हैं। उन हथियारों में मुग़ल दौर को जो है वो ग़ुलामी का दौर कहना और उनके दौर में जो चीज़ें बनी हैं उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना या अलग अलग तरह के मामले ला कर के जो है उसको माहौल में गर्माहट पैदा करना या तशद्दुद वाला माहौल बनाना, ये आम हो चुका है। ऐसे में देखिए, ये है महाराष्ट्र के साबिक़ सीएम और बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस, वो औरंगज़ेब को लेकर के और असदुद्दीन ओवैसी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी तो गए नहीं थे, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी वहाँ गए थे, उसको लेकर के जो है किस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं। आप इसको सुनने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी के पास मकामी सतह पर महंगाई पर बात करेंगे तो उनको पता है कि श्रीलंका जैसे हालत सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इसलिए वो लोग जो है अब सिर्फ़ और सिर्फ मुग़लों को, औरंगज़ेब को, ओवैसी को और ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर मस्जिद, इसके अलावा हनुमान चालीसा, अजान, लाउड स्पीकर, इसी नाव में सवार होकर के 2024 और 25 के आम इंतखाबात तक पहुँचना चाहते हैं। इसलिए कि मकामी सतह की और जो महंगाई इस वक्त है, जीडीपी और जिस तरह कर्जदार है और जिस तरह की कंपनियों को और जिस तरह सरकारी महकमों को बेचा जा रहा है, उन तमाम चीज़ों पर अगर बहस होगी तो फिर इनकी जो हालत होगी आपको पता ही है। बैकअप इसको आवाज़ से सुने, मैं फिर लौटता हूँ। औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते खूबसूरत मंज़र हम लोग इस वक्त देख लेते हैं और वो है आया सूफिया इस्तांबुल में। आपको मालूम होना चाहिए कि दोबारा इस मस्जिद को आबाद करने के बाद, नमाज वगैरह शुरू होने के बाद यहाँ पर जो है मदरसे भी चल रहे हैं। ये पहला मंज़र है जहाँ पर 40 हुफ़ाज़ ने जो है उनकी दस्तारबंदी हुई है और हाफिज़ बने हैं। उनके दस्तारबंदी का ये मंज़र इस वक्त जो है पूरी तरह से वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है। आया सूफिया जो तुर्की के इस्तांबुल में है, उस मस्जिद से ये फ़ारिग़ होने वाले हुफ़ाज़ किराम हैं जिनकी जो है एजाज़ में ये तकरीब सजाई गई थी। आप थोड़ा सा इस मंज़र को देख लें। नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीनियों के हिमायत में नक़बा डे के मौके पर फ़िलिस्तीनी अमेरिकन कम्युनिटी की जानिब से यहाँ पर जो है एक जो हाल ही में शिरीन अबू आकिला का कत्ल किया गया जालिम इसराइलियों की जानिब से सिलसिले में एहतिजाज दर्ज किया गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्रुकलिन जो यहाँ का इलाक़ा है वहाँ पर एहतिजाज दर्ज किया गया और शिरीन अबू आकिला के लिए और उनके कातिलों को जो है जहाँ पर सज़ा देने का मुतालबा किया गया, वहीं पर फ़िलिस्तीन को जो है आज़ादी देने और फ़िलिस्तीनियों की हिमायत करने, उनके हुकूक़ की बात करने की भी बात कही गई। इसको भी आप थोड़ा सा आवाज़ से सुन लें, मैं फिर लौटता हूँ। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों के सामने कुछ तफसीलात रखी थी कि किस तरह से पाकिस्तान में इमरान ख़ान को
हटाए जाने के बाद कहें या उनका जबरन इस्तीफ़ा लेने के बाद जो भी तहरीक एतमाद हो सकता है उसमें नाकामी में, लेकिन आवाम का जो जमघट्टा इस वक्त उनके पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है वो उनकी कामयाबी की निशानदही कर रहा है। यही वजह है कि उनकी जब भी जहाँ भी इस वक्त जो है जलसे मुनक़िद हो रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अब जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं उसकी अगर बात करें तो ये भी उनके एक जलसे का मंज़र है, जहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में उनके जलसे में लोगों ने शिरकत करते हुए उनको जो है उनके जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की थी। और इस तस्वीर को शेयर करने के बाद लगातार जो है उनकी कामयाबी को लेकर के जो है गुफ्तगू हो रही है और सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे भी शुरू हो रहे हैं। तो ये है फैसलाबाद के मनाजिर जहाँ पर जलसा मुनक़िद किया गया था PTI की जानिब से और इमरान खान उसमें शरीक हुए थे। तो यह तादाद देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान की कामयाबी और उनके जो है हिमायत में किस कदर लोग जो है हाथ जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो है मौलाना महमूद मदनी साहब का एक ताज़ा बयान। जी हाँ, इस मरतबा मौलाना ने जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड का सहरोज़ा मुजाहरा व मुकाबला प्रोग्राम में NYC गिद्धपुरी हरियाणा में जो मुनक़िद हुआ था वहाँ पर शिरकत करते हुए एक बयान जारी किया। प्रोग्राम में मुल्क भर से जमीयत यूथ क्लब के मुंतखब करदा 800 नौजवानों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि नौजवानों की तरबियत के लिए जमीयत ने एक बड़ी तहरीक शुरू कर रखी है, जिसका हदफ 1 करोड़ से ज़ायद नौजवानों को ट्रेनिंग देना है ताकि वो देश और समाज की खिदमत कर सके। इस तहरीक के रूह रवां जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी हैं। इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए मौलाना महमूद ने कहा कि नौजवानों में अगर फ़िक्र पैदा हो जाए तो किसी कौम के लिए उससे बड़ा सरमाया कुछ और नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीयत अपने नौजवानों को इसलिए मुनज़्ज़म कर रही है ताकि वो मुल्क, समाज और इंसानियत के लिए मुफीद तरीन बन सकें और ख़ुद के लिए भी कारगर हों। उन्होंने कहा कि साले मजबूत और पुख्ता समाज बनाना इस कदर आसान नहीं है, इसके लिए बुनियाद से मेहनत करनी होती है। यही काम हमने शुरू किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने भारत स्काउट और गाइड को मुंतखब किया है जो इंसान को इंसान बनाने और खिदमत खल्क़ के लिए तैयार करने का काम करता है। मौलाना ने कहा कि हमारी जद्दोजहद का तसलसल ऐसा है कि उसे रोज़ाना काम किया जाए तभी मंजिल पा सकते हैं। जिनकी नज़र पहाड़ की चोटियों पर होती है उनके लिए आराम कहाँ है। फ़ैसला हमारी कौम को करना है कि वो इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहते हैं या जफाकशी की, और ज़िल्लत की ज़िंदगी उन्हें मंजूर है। हमें अगर कुछ करना है तो हमें इस मिट्टी में मिलना पड़ेगा। ज़बानी कर्ज से कुछ नहीं होता, वरना हमारे दरमियान बोलने वाले बहुत हैं। हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करना है। असल ज़िंदगी तो वही है जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ करें, मुल्क की सलामती के लिए कुछ करें। नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया है। वाक़ई नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जमीयत यूथ क्लब के जो है शुरू करके उसको मजबूत करने के लिए जमीयत की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कोशिशें हो रही हैं इस सिलसिले में, और इस काम के आगे सराहना भी हुई थी और ये ज़रूरी भी था। अब जो है इस सिलसिले में जिस अंदाज़ में तैयारियाँ हो रही हैं और सेल्फ़ डिफेंस जिस अंदाज़ में सिखाया जा रहा है इस बैनर तले, इससे महसूस होता है कि जो है नौजवान इसमें बढ़ चढ़ करके ज़रूर हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, इस दरमियान में ख़बर ये आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद में इन साल दाखिले के लिए आपको जो है पुलिस की जानिब से वेरिफिकेशन ज़रूरी है, जो भी तलबा नए अंदाज में दाखिला लेंगे। जहाँ नाज़रीन गिरामी, दी वायर हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल उलूम के नायब मोहतमी मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी ने जुमा को एक बयान में कहा कि दाखिला लेने वाले तलबा को आधार कार्ड के साथ अपनी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा करानी होगी। इसकी तस्दीक मकामी इंटेलिजेंस यूनिट LIU और दीगर सरकारी एजेंसियों से कराई जाएगी और शनाख्ती कार्ड गलत पाए जाने पर न सिर्फ दारुल उलूम देवबंद से निकाल दिया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो तलबा इस साल दारुल उलूम में दाखिला लेना चाहते हैं उन्हें पिछले मदरसे का सर्टिफिकेट, वहाँ से हासिल करदा मार्कशीट और आधार कार्ड अपना और अपने वालिद का मोबाइल नंबर देना होगा। नायब मुफ्ती ने यह भी कहा कि मुल्क के जम्मू कश्मीर, मगरबी बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम वगैरह के तलबा को अपने साथ रिहायशी सर्टिफिकेट और हलफनामा लाना होगा। उसके बगैर दाखिले का अमल मुकम्मल नहीं होगा और इस सिलसिले में भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो तालिब इल्म मतलूबा दस्तावेज़ात जमा नहीं करा सकता है वो दाखिले के लिए दारुल उलूम देवबंद ना आए, क्योंकि ऐसे तलबा को दाखिला नहीं दिया जाएगा।
बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुल्क के हालात जिस अंदाज में है, शायद इसी तमाम चीज़ों को लेकर कि इस वक्त दाखिले के लिए पुलिस की वेरिफिकेशन को ज़रूर करार दिया गया होगा। और हालात क्या हैं आप लोग जानते हैं कि इस वक्त यूपी में किस तरह की जो है हुक्मरान इस वक्त मुसल्लत हैं, वो भी आप लोग जानते हैं, जिसके चलते सख्त फैसले लिए होंगे। इस तरह के तबसरे इस वक्त सामने आ रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। चलते चलते एक खूबसूरत वीडियो देख लीजिए अल्लाह ताला की खिलकत का, कि एक ऐसी मछली जिसको बहुत ही शायद ही मंजर आम पर आई होगी, और इस तरह के समंदर की मखलूक़ात लगातार जो है सामने आती रहती हैं, और जब कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर दी जाती हैं। उसी तरह की ये भी एक वीडियो है। अल्लाह ताला की इस मखलूक़ को देख करके एक बार फिर हमें अपने ईमान को ताज़ा करना होगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I'm good. Move your leg. Coming out. With the weight. नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।